जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ध्रुव बैच है, पहले तो आप लोग जरूर एक बार वीडियो में बता दिया करें अपनी जो भी आप लोग के इश्यूज हैं कि ध्रुव बैच में जो लोग मेंस का क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसमें आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जो भी इंप्रूवमेंट है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है वो जरूर बताएं। हम लोग प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम जरूर समाप्त किया जाए। तो आप लोग के कमेंट, आप लोग के जो भी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हम लोग के लिए। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर अपने इश्यूज बता दें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, जो लास्ट क्लास था हम लोग ने एटमॉस्फेरिक जियोग्राफी में हम लोग ने वाटर हॉटस्पॉट देखा था। देखिए, ध्रुव बैच का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से काम करते हैं। इस बात को समझते हुए कि बेसिक रीडिंग आपने कर रखी है चीजों की, आपको बेसिक जानकारी पता है कि अब वर्षा क्या होती है, तो वर्षा बादलों का संघनन होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। यहां पे हम लोग टू क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्षण टॉपिक था, तो यहां पर मैंने ये नहीं डिस्कशन किया कि वर्षण वर्षण क्या होता है ना, इसके बारे में बताएं, परिभाषित करें। ये सब नहीं डिस्कशन होगा, ये सब क्लास 6 क्लास 10th में डिस्कशन होता था। ठीक है, यहां पे हम लोग ये सारी चीजें डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कृत्रिम वर्षा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा क्या है, यानी आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आरटी, यहाँ पे एआरटी लिख दे रहा हूं। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन क्या है, यहाँ पे हम लोग ये चीज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर सीधी बात है, उन चीजों पे फोकस रहेगा जो एग्जाम में आने वाली चीजें। ठीक है, सीधे वहीं पे हम लोग भागेंगे। तो जैसे अब हम लोग ने वर्षण समझा था, तो देखिए अब इसके लिए थोड़ा सा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करते हैं और तुरंत आगे बढ़ेंगे। तो आप देखोगे दोस्तों, जब वर्षण क्या होता है, वर्षण होता है कि जल की बूंदें वाष्पीकृत होके, जो जल होता है वो वाष्पीकृत होके ऊपर जाता है। ठीक है, बादलों के रूप में क्या होता है, इकट्ठा होता है, एकीकृत होता है, और ठंडा होके जब जल की बूंदें भारी हो जाती हैं तो वो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के रूप में, ठीक है, वर्षण के रूप में गिरती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जल की बूंदें ही ये जल चक्र का एक पार्ट है। वर्षण क्या है, जल चक्र का एक पार्ट है जिसमें जल जलवाष्प के रूप में ऊपर जाके संघनित होकर क्या होता है, संघनित मतलब कंडेंस्ड होकर क्या होता है, बारिश यानी प्रेसिपिटेशन कराता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी वर्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक चीज है, ये है आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल रेन है या फिर कृत्रिम वर्षा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, जब जल वाष्प ऊपर जाता है, ठीक है, तो जल वाष्प ऊपर जाता है तो क्यों कुछ विशेष जगह ही बारिश होती है, बाकी जगह बारिश नहीं होती है, क्यों, ऐसा क्या कारण है। उसका एक दोस्तों जो प्रमुख कारण ये कि जल वाष्प ऊपर जाकर किसी एक सीकर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं बेसिकली किसी एक खिंचाव बिंदु, है ना, एकत्रित होने वाले बिंदु के चारों ओर इकट्ठा होता है। तो जल की बूंदें वाष्पीकृत होके एक बिंदु के चारों ओर इकट्ठा होती हैं और वर्षा मतलब भारी होकर नीचे गिरती हैं। ठीक है, अब वो बिंदु बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, आर्टिफिशियल रेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी तरह से ऐसा कर दो, किसी भी तरह से ऐसा कर दो कि जो वाष्पीकृत जो जलवाष्प है, बादल में जो जलवाष्प है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। तो किसी भी तरह से ऐसा कर दो कि जल वाष्प इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट होता है जब हम आर्टिफिशियल रेनिंग करते हैं। तो इस इकट्ठा करने के कई तरीके होते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि भैया आर्टिफिशियल रेनिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये इसके प्रकार बताएं। ठीक है, आर्टिफिशियल रेनिंग के प्रकार समझाएं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल रेनिंग या कृत्रिम वर्षा के प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन टू द पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। फिर इसके लाभ और नुकसान पूछ सकता है। ठीक है, इसके इसकी संभावनाएं एवं चुनौतियां पूछ सकता है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या लिखना है आंसर में, बाकी आप लोग चीजों को करते रहेगा। जो बात समझना है, देखिए एज अ जियोग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है, एज अ जियोग्राफी का क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा डायग्राम यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो आपको आर्टिफिशियल रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भैया जल वाष्प किसी भी तरह इकट्ठा हो जाए, एक जगह पे जलवाष्प इकट्ठा हो जाएगी तो आर्टिफिशियल रेनिंग हो जाएगी। अब जलवाष्प इकट्ठा करने के कई तरीके हैं। एक पहला तरीका है इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। ठीक है, बादलों में इलेक्ट्रिक शॉक दे दो किसी तरह से। अभी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई में भी, बेसिकली यूएई में क्या किया गया, बादलों को हवाई जहाज उड़ाए गए, हवाई जहाज, और बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देके, जब इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे जो भी जलवाष्प है, ठीक है, तो जलवाष्प क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक देने पे चार्ज हो जाएगा, प्लस और माइनस, और चार्ज हो जाएगा तो एक दूसरे को क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, भारी होके गिर जाएगा। तो एक तरीका इलेक्ट्रिक शॉक देने का। दूसरा तरीका, आप क्या करिए, यहां पर कुछ ऐसे कण
डाल दीजिए, ठीक है, बादलों में ऐसे कण पहुंचा दीजिए जो जल को अपनी तरफ खींचना चालू कर दें, जल को अपनी तरफ खींचना चालू कर दें। तो ये दूसरा तरीका है। तो इसमें हम लोग बेसिकली सिल्वर आयोडाइड एजीआई, ठीक है, एजीआई का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बादलों में कुछ कण पहुंचा देते हैं, सिल्वर आयोडाइड के कण, जो कि पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके चारों ओर पानी का कंडेंसेशन यानी संघनन बहुत ही आसान हो जाए। तो हम लोग दूसरा काम ये करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड के कण हमने पहुंचा दिया, ठीक है। तो जलवाष्प और सिल्वर आयोडाइड के कण, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें कण पहुंचाने, अब देखो टाइप्स ऑफ, मतलब कितने प्रकारों से कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल रेनिंग। तो पहला समझेगा इलेक्ट्रोशॉकिंग। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि कणों को पानी में, मतलब जो जलवाष्प है उसमें कुछ कणों को प्रवेश करा दिया जाए जिसके चारों ओर खींच दे। तो ये कणों का प्रवेश दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, दो तरीके से इन कणों का प्रवेश हो सकता है। कैसे प्रवेश हो सकता है, एक हवाई जहाज से जाइए और यहां पर जो कण है सिल्वर आयोडाइड के वो बिखेर दीजिए, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। तो टाइप नंबर 2, हवाई जहाज से जाके कणों को वहां पे बिखेर दीजिए। और टाइप नंबर 3, नीचे से कुछ चीज ऐसी आग लगा दीजिए, वो ऊपर जाके धुआं उठ के, है ना, अपने आप बादलों में पहुंच जाए, ठीक है। तो धुआं उठ के अपने आप बादलों में पहुंच जाए। तो नंबर 3, तो ये 3 बेसिक टाइप आपके दिमाग में होने चाहिए। सिल्वर आयोडाइड जैसे और भी जो कण हैं जो इस प्रकार की आप कह सकते हो गुणवत्ता रखते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग में। तो ये 3 तरह के हमारे पास आर्टिफिशियल रेनिंग हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें किसी भी तरह से जल की बूंदों को बड़ा करना है और यहां पर गिराना है, ठीक है। तो ये आपके सामने आर्टिफिशियल रेनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, अब मान लो ये इलाका है। अच्छा, पहले यहाँ पे डायग्राम देख लो। डायग्राम आपको क्या बनाना है, आपको दिखाना है संवहन, पहले तो संवहन दिखाना है, जलवाष्प ये दिखाना है, ठीक है। फिर यहां पर दिखाना है आपको कण, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड एजीआई के कण। और इसके आगे आपको दिखाना है, इसके किनारे किनारे आपको दिखाना है, ठीक है, कृत्रिम बादल या फिर आर्टिफिशियल क्लाउड, आर्टिफिशियल क्लाउड दिखाना है। और दिखाना है संघनन, लिखना है यहाँ पर संघनन, है ना, और दिखा देना है वर्षा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बारिश की बूंदे बनाने आता ही होगा। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पर दिखना चाहिए। बेसिकली क्या दिखना चाहिए, तो जलवाष्प ऊपर जाते हुए, तो जलवाष्प का संवहन यानी कंडक्शन, सॉरी कन्वेक्शन, ठीक है। तो जलवाष्प का संवहन आपको दिखाना है। यहां पर आपको दिखाना है उनका एजीआई सिल्वर आयोडाइड के अणुओं के किनारे जो पार्टिकल्स हैं उनके किनारे उनका संघनन। तो ये चीज आपके डायग्राम में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हमें ये एक चीज समझना है, इसके लाभ और चुनौतियां। तो हम लोग तुरंत ये बात देखेंगे, है ना। एक सेकंड, एक बार क्लियर कर लूं ये वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लाभ एवं चुनौतियां, दो चीज हमें और इसमें समझनी पड़ेगी। तो अब देखो भाई, सीधी बात है, लाभ क्या है, यहां पर पहले लिख लो, शुष्क क्षेत्र में वर्षा संभव, ठीक है, वर्षा संभव। भारत जैसे क्षेत्रों में कृषि, जहां पर मानसून पर जुआ जुआ मानी जाती है, वहां पे कृषि अनिश्चितता में कमी, है ना, मतलब भाई समय पे वर्षा हो गई, अनिश्चितता में कमी, है ना, सूखा इत्यादि नहीं पड़ेगा, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा हो जाएगी तो यहाँ पे सूखा इत्यादि से होने वाला जो पलायन है वो रुक जाएगा, ठीक है, होने वाला पलायन रुक जाएगा। तीसरा तीसरा लाभ क्या है, देखो जल की बूंदे क्या होता है, ये एक प्रदूषण को समाप्त करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, बहुत सारे पीएम पार्टिकल, है ना, बहुत सारे पीएम पार्टिकल आपको दिल्ली में वातावरण में मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इंटरव्यू देने जब पहली बार दिल्ली गया यूपीएससी वाला, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे पहले दिन गया, फिर रात में अपने भैया के घर गया, है ना। तो भैया कहे कि भाई चरस वरस फूंक के आते हो क्या, मतलब चरस वरस फूंकते हो क्या, कि तुम्हारी आंखें एकदम सूजी हुई हैं। तो मेरी आंखें ये पूरा एकदम इतनी इतनी फूल गई थी पहले दिन ही, एकदम आंखें भयानक फूल गई थी, और गला एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरी बोली नहीं गई। मैं सोच रहा था भाई इंटरव्यू कैसे दूंगा, तो इतना भयंकर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, है ना। और आपके निशांत सर लेके चले गए थे मुझे राजेंद्र नगर, है ना, वो जहाँ पे वो मुखर्जी नगर बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहां पे तो नाला है, नलवा पे चढ़ के तो ऐसा लग रहा था कि भैया बेहोश हो जाए इंसान। कैसे वहां पे लोग रहते हैं, है ना, भेड़ बकरियों की तरह कैसे लोग रहते हैं, इतनी भीड़ देखा। मैंने कहा भाई यहाँ आ जाता ना अगर, दिल्ली भगवान बचा लिए कि मैं कभी दिल्ली पहुंचा नहीं, दिल्ली पहुंच जाता तो देख के लोगों को फ्रस्ट्रेट हो जाता, और इंटरव्यू तो छोड़ो प्री नहीं निकलता मेरा। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि यार मेरे मेरे मतलब मुझे कितनी अजीब फीलिंग वहां पे आ रही थी, एकदम भीड़ चारों तरफ, देखो लड़के लड़कियां, भाई साहब किताबें, है ना, कौन कौन सी किताबें जो देख के इंसान डर जाए एक बार, वो सारी किताबें मार्केट में बिक रही हैं, घूम रहे हैं लोग, है ना।
तो माहौल और पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन दिल्ली में कुल मिला के जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन समाप्ति का एक तरीका क्या है? बेसिकली पॉल्यूशन समाप्ति का एक तरीका है कि भैया वर्षण करा दो। तो कृत्रिम वर्षा से तीसरा क्या हो जाएगा? प्रदूषण इत्यादि से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो तीन मेजर फायदे हैं। एक दो फायदे अगर और किताब में दिया होगा तो हम लोग वो देख लेंगे। तीन मेजर फायदे हैं। चुनौतियां क्या है? ठीक है, तो चुनौतियां देखो क्या है। पहली बात तो ऐसे समझो भैया, जहां पे, है ना, चुनौतियां क्या है? जहां पे बारिश करानी है, ठीक है, वहां तो आप पार्टिकल छिड़क रहे हो, तो पार्टिकल क्या करेगा? अगल बगल से बादल खींच के, ठीक है, अगल बगल से बादल खींच के यहां पे बारिश कराएगा जहां पे बादल बारिश करानी है। तो सिंपल सी बात है, एक जगह पानी आ रहा है तो जहां पे बारिश होती थी वहां पे पानी कम होगा, यानी वर्षण क्या करेगा? अन्यत्र जगह पर, ठीक है, किसी और जगह पर, है ना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? एनी अदर रीजन, ठीक है। तो किसी और जगह पे वो क्या करेगा? सूखा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण जरूर देना है। उदाहरण क्या देना है? चीन ऐसा माना जा रहा है जो प्रयोग कर रहा है, उससे भारत जैसे देशों पे, ठीक है, क्या होगा? सूखे की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चीन क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल रेनिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है। चीन एकदम मतलब हद तरीके से एकदम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में लगा हुआ है, तो अन्यत्र सूखा पड़ जाएगा। दूसरी बात, आपको वर्षा करानी है 10 सेंटीमीटर, आपका टारगेट है भाई 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए। अब ये कैसे आप डिसाइड करोगे? ठीक है, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? 10 सेंटीमीटर पता चला कराया गया 10 सेंटीमीटर, हो गए ससुरा 100 सेंटीमीटर बारिश, पूरा बाढ़ आ जाएगी। तो ये कंट्रोल, ठीक है, इस पर नियंत्रण बहुत चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। इसका कंट्रोल क्या है? बहुत चुनौतीपूर्ण है कि आप थोड़ा सा बारिश कराने गए, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है। तो ये बात समझनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कणवा है, जो देखो, इसीलिए हम लोग बेसिक चीजों को समझते हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ताकि हम लोग तुरंत ये काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर में आप तुरंत लिख देंगे, तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने पहले था कण, कण जो जाते हैं, एक पॉइंट वहां सोच लेंगे चुनौतियों में कि कणों से लेके क्या चुनौतियां हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट सोच लेंगे, बादल कहीं तो खींचा, तो जहां पे खींचेगा जहां से वहां क्या चुनौती हो सकती है। तीसरा, जो बारिश हो रही है वो बारिश कंट्रोल होगी, वो चुनौती हो सकती है। तो बेसिक समझाने का यही मतलब होता है। तो जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो कण है वो नैनो पार्टिकल है, एजीआई के सिल्वर आयोडाइड के नैनो पार्टिकल है, और ये नैनो पार्टिकल वाटर पॉल्यूशन, मृदा पॉल्यूशन, ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या अपने आप में दे सकते हैं। सूक्ष्म जीव इसको क्या कर सकते हैं? इसको बायोमैग्निफाइड कर सकते हैं, और मानव खाद्य श्रृंखला में जो फूड जो वेब है, ठीक है, ह्यूमन फूड वेब है, उसमें जाके ये प्रवेश हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है कि ये एंटर कर सकते हैं ह्यूमन, ठीक है, फूड वेब में, और वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चुनौतियां आपको दिख गई कि कणों की प्रॉब्लम, बारिश अनियंत्रित हो सकती है, अन्यत्र जगह यहाँ पर सूखा और बाढ़ आ सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, एक जो चौथा है कि ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आपने एजीआई के पार्टिकल छिड़के, उस कहीं और जाके वर्षा करा दिया, ठीक है। तो ये सब आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई कि चुनौतियां ये आप दोनों बता देंगे, डायग्राम बना देंगे, है ना, एग्जाम्पल देते जाएंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट आपका आंसर यही हो जाएगा कि कृत्रिम वर्षा क्या है, इसके प्रकारों को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियां एवं संभावनाएं बताएं, ठीक है। तो सारे पॉइंट हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन जो हमें देखना है यहाँ पर वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब लोग टू द पॉइंट देख लेते हैं, आंसर क्या है। और मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि ये जो ध्रुव बैच है, हम लोग का पूरा प्रयास है कि वन ऑफ द बेस्ट बैच हो और बहुत बढ़िया यहाँ से रिजल्ट आए। तो हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं, और आपको 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस यहाँ पे मिलती है। हम लोग एक काम ये भी करते हैं दोस्तों कि अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है, जैसे कुछ लोग ध्रुव बैच जो ज्वाइन किए थे उनकी ये शिकायत थी कि सर आप तो वीडियो ओपन भी उपलब्ध करा रहे हो, तो मैं उन लोग से एक चीज बता दूं कि देखिए, हम लोग पूरे वीडियोस कभी ओपन नहीं उपलब्ध कराते हैं, आप लोग इस बात को देखिएगा कभी भी। जैसे मान लीजिए आपको 10 क्लासेस मिली, तो 1-2 वीडियो हम लोग एज अ प्रमोशन यूट्यूब पे यूज करते हैं, ठीक है। सीधी बात है, हमें भी पता है यार कि अगर हम लोग फ्री में सारे वीडियो ओपन करा देंगे तो कोई पैसे देके क्यों ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो हम लोग पहली बात, तो मैं सभी जो भी ध्रुव बैच में हमारे दोस्त हैं, जैसे मैं कहूंगा, आप भरोसा रखिए, आप लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियोस या तो जाती है, अगर कंप्लीट वीडियो 1 घंटे की अगर वीडियो वहां पे जाती है ओपन, तो अगर आप लोग को 10 वीडियो हुए रहते हैं तो वहां पे एक जाती है। दूसरी बात ये, अब से हम लोग ने नया किया है कि हम लोग एक क्लिप केवल, कि मान लीजिए 3 घंटा का वीडियो है या 1 घंटे का वीडियो है, तो उसमें से केवल एक 15 मिनट की, 20 मिनट की, जैसे अभी कितना टाइम हुआ, मुझे लगता है कि करीब 15 मिनट हो गया, तो ये 15 मिनट की क्लिप केवल यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, ताकि हमारा प्रमोशन हो सके। सीधी बात है यार, हमें भी प्रमोशन चाहिए, और हमारे प्रमोशन के
सबसे बड़े माध्यम आप लोग हो, जो लोग ज्वाइन किए ध्रुव बैच। मुझे उम्मीद है कि यार वो अपने दोस्तों के साथ लिंक नहीं शेयर करेंगे, ध्रुव बैच के बारे में जरूर बताएंगे कि हम लोग देखे कितना एफर्ट करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने लास्ट बार ये सारी चीजें देखी हुई थी, ठीक है, लास्ट बार ये सारी चीजें देखी हुई थी, है ना, वाटर हॉट स्पॉट ये सब देख लिया था, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं कृत्रिम वर्षा से आप क्या समझते हैं। क्या कृत्रिम वर्षा प्राकृतिक वर्षा का एक विकल्प हो सकती है? विवेचना करें, विवेचना करेगा मतलब डिस्कस, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल रेनिंग, ठीक है। डस इट इज एन अल्टरनेटिव टू दस इट इज एन अल्टरनेटिव टू नेचुरल रेनिंग, है ना, डिस्कस, ठीक है। ये आपका या फिर कैन इट बी नेचुरल, कैन इट बी अल्टरनेटिव टू नेचुरल रेनिंग। तो आपका ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या लिखना है, पहला पॉइंट में आपको बताना कृत्रिम वर्षा से आप क्या समझते हैं। अब क्या समझते हैं का मतलब जब वर्षण में संघनन क्या हो, किसी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से हो, जो संघनन का जो संघनन प्रभाव है या जो संघनन संघनन क्रिया है वो कृत्रिम तरीके से हो, तो उसको कृत्रिम वर्षा कहेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। पूछा है क्या समझते हैं क्या समझते हैं, तो बेसिक होगा आप वहां पर एक दो टाइप शॉर्ट में बता दें कि यह कई प्रकार से हो सकती है। जैसे बादलों में एजीआई का प्रवेशन, वो दो तरीके से, नीचे से उड़ा के और ऊपर से हवाई जहाज से छिड़क के, और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉकिंग के द्वारा। एग्जाम्पल दे सकते हैं यूएई में इलेक्ट्रिक शॉकिंग से कराएगा। फिर सेकंड पॉइंट होगा क्या ये कृत्रिम वर्षा प्राकृतिक वर्षा का एक विकल्प हो सकता है। अब सोचो, कह रहे हैं प्राकृतिक वर्षा का एक विकल्प हो सकता है, तो आप कहोगे पहला हाँ, ठीक है। पहला आप क्या बताओगे, पहले बताओगे कि निम्नलिखित या फिर कृत्रिम वर्षा के, एक हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग कृत्रिम वर्षा के प्राकृतिक वर्षा के विकल्प होने के पक्ष में तर्क, एक हेडिंग डालना, वहां पे पॉइंट बताना कि भैया मानसून बहुत अनिश्चित है, प्रदूषण जैसी जो परिस्थिति है वहां पर कृत्रिम वर्षा करा के हम लोग उसको विकल्प, प्राकृतिक वर्षा का विकल्प के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि हम पता नहीं है, कई बार ऐसा है कि बादल बहुत ज्यादा है और उत्तराखंड में लग रहा है बादल फट जाएगा, तो वहां से बादलों को हम हटा भी सकते हैं। चाइना में आपने देखा होगा जब 2008 का या 2004 का ओलंपिक हुआ था, मुझे श्योर नहीं, 2008 का शायद बीजिंग ओलंपिक था, तो वहां पे बहुत ज्यादा बादल घेरा हुआ था, तो चाइना वालों ने क्या किया, मिसाइल मार मार के बादल में भगा दिया इधर उधर। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो इन्वायरमेंट को, है ना, आप इन्वायरमेंट को नियंत्रित कर सकते हो। और बारिश को एज अ आपदा, जो दूसरा पॉइंट है आपको ये समझाना है कि आप वर्षण को आपदा बचाने से रोक सकते हो, चाहे वो सूखा हो चाहे वो गीला हो, दोनों तरीके से आपदा बनाने से रोक सकते हो। तो आप इस तरह से जो बाकी पॉइंट्स बताए वो ऐड कर दोगे, तो बता दोगे पक्ष में तर्क, फिर दोगे नहीं नहीं विपक्ष में तर्क, तो बताओगे मानव द्वारा बहुत ही अत्यधिक हस्तक्षेप है और इससे निम्नलिखित चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, अतः यह विकल्प नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपने ये बता दिया कि प्राकृतिक वर्षा का विकल्प नहीं है। कंक्लूजन क्या लिखोगे कि इस संदर्भ में और ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। कुछ मिशन उशन जो भारत सरकार के चल रहे होंगे अगर कृत्रिम वर्षा पे, ठीक है, भारत में कहीं अगर ऐसे प्रयोग किए गए होंगे तो उसको आप यहाँ पर उल्लेख कर देना, ठीक है। तो आपका डिस्कस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आ गए, सारी चीज आपको समझा दी, टू द पॉइंट अपनी बातों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो एक दो पॉइंट ऐड कर रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। रीडिंग जरूर कीजिए, ठीक है, किताबों की रीडिंग जरूर कीजिए, है ना, ताकि आप लोग का बहुत बढ़िया से आंसर हो सके। हालांकि मैंने सारे पॉइंट बता दिए। तो क्या है, मानव के हस्तक्षेप से बादलों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके वर्षा कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, रासायनिक तत्वों का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, कंडेंसेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाता है, संघनन की दर बढ़ जाती है और प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको बता देनी है इंट्रोडक्शन में। फिर बताएंगे लाभ क्या है, बेसिकली वही कि प्राकृतिक वर्षा का एक विकल्प क्यों है, क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं, तो सब यहाँ पे बताया। कृषि कार्यों में अनिश्चितता कम हो जाएगी, ये भी डिस्कशन किया। सूखा और बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी डिस्कशन कर दिया आप लोग से, ठीक है। देखो सूखा और बाढ़ का वो कर दिया। प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, ये भी डिस्कशन कर दिया, सारी आपसे डिस्कशन कर दिया। इसको विकल्प मानने में समस्याएं क्या है, अब देखो इसको विकल्प मानने में क्या समस्या है, ठीक है ना, कि भैया सफल होने की, वही सब जो चुनौतियां बताई थी वही सब, कि सफलता की श्योरिटी नहीं है ना, सारे पॉइंट इससे अच्छे पॉइंट्स बताए थे। स्थान एवं समय का निर्धारण संभव होता है, क्योंकि पवन के कारण वर्षा का स्थान परिवर्तनशील होता है। बेसिकली मैंने ज्यादा अच्छे पॉइंट, टू द पॉइंट डिस्कशन किए थे, आप उसको ही लिख देना अपनी भाषा में, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सफल सीमित रहा है और तकनीक खर्चीली है, और अभी बेसिकली खर्चीली वाला एक पॉइंट मैंने नहीं बनाया था, ठीक है, मैंने आपको खर्चीली वाला पॉइंट नहीं बताया था कि हाँ भैया तकनीक थोड़ी खर्चीली है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष आप या तो अगर भारत में कोई सरकारी प्रयास चल रहा है,
कोई सरकारी प्रयास चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर आर्टिफिशियल रेनिंग जैसा अगर कुछ चल रहा है तो आप उसको बता देंगे, नहीं तो ये लिख देंगे कि बेसिकली हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सतत विकास हो सके। ऐसा ना हो कि हमने प्रकृति को इतना ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया कि प्रकृति में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं बस शॉर्ट में डिस्कशन कर रहा हूं, ये मैं एकदम डिस्कशन करने वाला नहीं था, आने के लगभग नहीं के बराबर चांसेस है, फिर भी सामने क्वेश्चन है तो हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। वर्षा के विभिन्न प्रकार क्या है, विश्व भर में वर्षा के वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बताना है, विश्व का एक मैप बना देना है और वहां पे दिखा देना हाई प्रेसिपिटेशन रीजन, लो प्रेसिपिटेशन रीजन, है ना, और वेरी लो प्रेसिपिटेशन रीजन, ऐसा समथिंग बता देना है। तो जो भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल जो रीजन होगा वहां पे संवहन ज्यादा होता है, वर्षा सबसे ज्यादा होगी। इक्वेटोरियल रीजन के समंदर में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, महाद्वीपों में थोड़ी कम होगी, है ना। ऊपर जाते जाएंगे तो वर्षा घटती जाएगी, जो उच्च दाब वाले क्षेत्र वहां पे वर्षा और कम होगी, है ना। और जिस साइड हवाएं चलेंगी, देखो बस कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो, जिस साइड हवाएं चलेंगी, है ना, जिस साइड हवाएं चलेंगी अगर नमी अपने साथ लेके आएंगी तो वहां पे हवाएं वर्षा कराएंगी, नहीं तो वहां पे वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ मरुस्थल उरुस्थल जहां पे आपको दिमाग में है वो बता देना कि यहाँ पे बारिश कम है, यहाँ पे बारिश अधिक है। ठीक है, तो वितरण हो गया, वर्षा के वितरण का विवरण दे देंगे शॉर्ट में, यहाँ पे मरुस्थल है, क्यों मरुस्थल है, क्योंकि ठंडी हवाएं, सॉरी बगल में ठंडी धाराएं चलती हैं, जैसे कैनारी की धारा, सहारा रेगिस्तान के बगल में कैनरी की धारा चलती है जो यहाँ पे शुष्कता में वृद्धि करती है। दूसरी बात, वह क्षेत्र क्या है, हवाओं के लिए दूर का क्षेत्र, मतलब हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, हवाएं वहां से आउटवर्ड मोशन करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे हवाएं नमी लेके नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, अच्छा, विभिन्न प्रकार, अब वर्षण के विभिन्न प्रकार क्या है, तो यहां पर क्या बताओगे, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वही चक्रवात में कौन सा, जो दो तरह के जो दो तरह की वायु राशि यानी एयर मासेस आपस में टकरा रहे थे, फ्रंटल। ठीक है, तो फ्रंटल। तो अब यहां पर क्या है, वर्षा के विविध प्रकार क्या है, तो आप क्या बताओगे कि वर्षण का मतलब क्या है, जब जल की बूंदे जलवाष्प संघनित होकर, ठीक है, संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में गिरे तो उसे वर्षा कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, डिफिनेशन शॉर्ट में दे दोगे। इसके प्रकार निम्नलिखित है, पहला प्रकार संवहनीय वर्षा, जहां पर तो टू द पॉइंट लिखना और डायग्राम बनाते रहना, वो वाला डायग्राम, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं, आप लोग को ऐसा लगेगा, लेकिन वाकई में जल्दी में हूं, इसलिए जल्दी में हूं क्योंकि नहीं तो आप लोग का सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म हो पाएगा, है ना। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूं कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप वीडियो को अगर आपको लगे स्पीड तेज है तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, है ना। ध्रुव बैच में यार देखो, एक बात मैं अभी डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा ये वीडियो के बाद, है ना, ये वीडियो के बाद मैं डिस्कशन करूंगा, अभी पहले हम लोग कर लेते हैं काम। तो इंट्रोडक्शन आपने लिखा, मेन बॉडी में लिखा विविध प्रकार, प्रकार में डाल दिया संवहनीय। ठीक है, यहाँ पे संवहनी लिखा आपने, तो संवहनी में ये दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे वायु ऊपर जाते हुए संवहनी ऐसे दिखा दीजिए, और बादल वाला कपासी वर्षक मेघ दिखा दीजिएगा और दिखा दीजिएगा बारिश हो रहा है। ठीक है, चक्रवाती जो वाताग्रीय वर्षा उसमें क्या दिखा देंगे, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि इसके ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे दो ठो ऐसे ऐसे बादल दिखा देंगे, है ना, दो ठो बादल दिखा देंगे, ऐसे मैं कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, दो ठो बादल दिखा देंगे और बारिश यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गर्म वायु राशि, यहाँ पे शीत वायु राशि। ठीक है, पर्वतीय में क्या दिखा देंगे, ऐसे पर्वत है, उठ के बना दे रहा हूं। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बात समझिएगा। जियोग्राफी में आप आंसर अगर डायग्राम बना के दे रहे हो, सीधी बात है आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलने हैं श्योर। तो पर्वतीय वर्षा में क्या, हवा यहां से गई टकराई और ऊपर जाके बादल बन गई, है ना, और वर्षण कर दी। यहाँ पे लीजिएगा, है ना, छाया क्षेत्र, यहाँ पे लीजिएगा छाया क्षेत्र, वर्षण छाया क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र, है ना। पर्वतीय वर्षा, 3 पॉइंट आप दिखा देंगे तो वर्षण के विभिन्न प्रकार हो गए। अब विश्व में क्या है, क्वेश्चन क्या था, है ना, शॉर्ट में बस दिखा, वर्षा के वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन आने का नहीं के बराबर चांसेस है, फिर भी भाई कर लेते हैं।